हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिस्ट्री से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्जेस ऑफ एलिमेंट। तो चार्जेस ऑफ एलिमेंट को जानना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर चार्जेस को हम लोग नहीं जानेंगे, चार्जेस मतलब होता है आवेश, आवेश को हम लोग नहीं जानेंगे तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लोग सही रूप से नहीं लिख पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम लोग केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड नेमिंग करते हैं तो क्या होता है, उसी के सहायता से उसका नेमिंग हो पाता है। चलिए आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पास कुछ केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर इसका नेमिंग करना चाहेंगे, इसका प्रोडक्ट साइड, ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया यानी कि अभिकारक, और इधर हमारा प्रोडक्ट मीन हो जाता है हमारा उत्पाद। तो उत्पाद की तरफ अगर हम लोग नेमिंग करना चाहेंगे तो अगर आवेश को हम लोग को नहीं पता होगा तो उसका हम लोग गलत कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन है तो हम लोग H2O ऐसा हम लोग लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, H2O बनता है। ये जल का सूत्र है इसलिए। लेकिन आपको अगर पूछ दिया जाए कि ऐसा कैसे लिख पाए हैं तो आप नहीं बता पाइएगा अगर आपको आवेश यानी कि चार्ज के बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए इसी बात को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए आपको H लिखना है और ऑक्सीजन के लिए O लिखना है, ठीक है। अब इसका चार्ज डालिए। हाइड्रोजन का होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2। अब क्या करना है, ये वाला आवेश को इधर देना है और इसको इधर दे देना है। अब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिखिए और ऑक्सीजन का आवेश को हाइड्रोजन को दीजिए, हो गया। और ऑक्सीजन के लिए O लिखिए और हाइड्रोजन का आयन को ऑक्सीजन को दीजिए 1। लेकिन 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने H2O बना दिया, ठीक है। और यही होता है क्या, जल का सूत्र। तो ये हमारा दोनों मैच कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा H2O हमारा जल का सूत्र बनता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन प्लस में सल्फर। तो हाइड्रोजन का क्या होता है चार्जेस, हाइड्रोजन का चार्जेस प्लस में 1 और सल्फर का होता है प्लस में 2, इस प्रकार से। तो अब क्या करना है, इसका चार्जेस इधर देना है, इसका दे देना है इधर। तो ये क्या बनेगा, H सल्फर का चार्ज गया हाइड्रोजन की तरफ और उसके बाद लिखेंगे सल्फर और हाइड्रोजन का चार्ज इधर 1। तो 1 फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन गया, H2S बन गया। तो हम लोग लिख देंगे फाइनली H2S। समझ गए। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है क्या, कार्बन। कार्बन प्लस में क्लोरीन। तो कार्बन का हम लोग जानते हैं 4 होता है प्लस माइनस, लेकिन जनरली जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसमें इसको प्लस लिया जाता है, प्लस हो गया। और ये हमारा क्लोरीन, क्लोरीन का होता है माइनस में 1। तो इसका आवेश गया इधर, इसका आवेश चला गया इधर। तो C क्लोरीन का है 1, तो 1 फिर से नहीं लिखने का है, आपको आगे बढ़ना है। Cl, आप Cl के लिखेंगे तो हमारा कार्बन का आवेश इधर आ जाएगा 4, CCl4। तो क्या बना, CCl4। समझ गए। इस प्रकार से हम लोग आवेश की सहायता से प्रोडक्ट साइड नेमिंग कर पाते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, अल्युमिनियम। Al अल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन। अल्युमिनियम का जानते हैं हमारा प्लस में 3 होता है और ऑक्सीजन का माइनस में 2। इसका आवेश गया इधर, इसका जाएगा इधर, बनेगा क्या, L। तो ऑक्सीजन का आवेश अल्युमिनियम के लिए तो 2 और ऑक्सीजन लिखने के बाद हमारा हो जाएगा अल्युमिनियम का चार्जेस इधर Al2O3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, Al2O3। इस प्रकार से हम लोग आवेश के सहायता से, चार्जेस की सहायता से बड़ी आसानी से हम लोग केमिकल इक्वेशन को हल कर पाते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम प्लस में ऑक्सीजन। तो इसको डायरेक्टली करते हैं। कैल्शियम का होता है प्लस में 2, ऑक्सीजन का होता है माइनस में 2। जब इसका होगा तो ये चला जाएगा इधर और ये चला आएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, Ca। उसके बाद ऑक्सीजन का आवेश उसको दे देंगे, लेकिन यहाँ लोग देखेंगे दोनों का आवेश
बराबर दिख रहा है, 2 प्लस में 2 माइनस में, तो इस समय जब बराबर होता है तो उस समय लिखने का आवश्यकता नहीं होता है। तो इस समय क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का प्लस में 1 और नाइट्रेट का होता है हमारा माइनस में 1। NO3 को हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं और इसका माइनस में 1। तो यहाँ फिर से देखिए प्लस में 1 माइनस में 1, तो जब सेम होता है उस समय लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। NaNO3 इस प्रकार से इसका हो जाएगा NO3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फिर से आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का हम लोग कितना जानते हैं, कैल्शियम के इधर हम लिखे थे 2 प्लस में 2। और हाइड्रोक्साइड का OH मतलब हाइड्रोक्साइड, इसका होता है माइनस में 1। तो जब इसका क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन ये चला जाएगा इधर और ये चलाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, Ca हाइड्रोक्साइड का चार्जेस को लेंगे तो 1, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे OH। जब OH लिखेंगे तो हमारा कैल्शियम का चार्जेस मिलेगा OH को, हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ अगर 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, H को बस मिलेगा, ब्रैकेट डालिए, होल ब्रैकेट, और यहाँ 2 दीजिए। तो ये हमारा बन गया क्या, प्रोडक्ट। अब मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का कितना होता है, प्लस में 2, प्लस में 2। और कैल्शियम का भी लिखे थे माइनस में 1, कैल्शियम का माइनस में 1। तो इसका फिर से इसे कर देना है इधर, इसको इधर। तो Mg और कैल्शियम का चार्जेस को, आवेश को देना है मैग्नीशियम को, तो उसका 1 है तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे Cl, तो मैग्नीशियम देगा Cl को, तो ये हो जाएगा 2, MgCl2। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए हमारा क्या है, सोडियम का फिर से आया है। सोडियम का प्लस में 1 और इधर हमारा कार्बोनेट, CO3 का क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का होता है प्लस, ये माइनस, माइनस में 1, तो ये हो जाएगा Na, इसका 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, CO3 इसका भी 1 है, तो 1 1 जब सेम चार्जेस होता है तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट हमारा क्या है, इसको दिखा देना है इसे, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का भी माइनस में 1। तो जब सेम चार्जेस होगा तो क्या हो जाएगा, HCl। इस प्रकार से चार्जेस के, आवेश के जानकारी से हमने इसको कितने आसानी से हमने लिख लिया है। अगर आपको भी आवेश यानी कि चार्ज आपको मालूम होगा तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड उसका नेमिंग कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। तो चलिए अब सभी चार्जेस को हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा, हमने 1 से लेकर 30 तक ने सभी एलिमेंट का नेमिंग कर लिया है, उसका परमाणु संख्या के हिसाब से सीरीज वाइज लिखा है। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। इधर हमारा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, मोनाडियम, क्रोनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक हमने सीरीज वाइज लिख लिया है। और यही सभी एलिमेंट है जो ज़्यादातर रिएक्शन में भाग लिया करता है, ज़्यादा केमिकल इक्वेशन में दिखने को मिलेगा आपको। तो चलिए सभी को एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम लोग इसको याद करने का कोशिश करेंगे, जस्ट इन 1 मिनट। जैसे देखिए कैसे होता है। अब चार्जेस कैसे निकलता है उसको एक अलग टॉपिक बनाना पड़ेगा और उसको हम लोग सीख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग को जानना है कि किसका क्या चार्ज होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का आपको 1 लिखना है, ठीक है, और हेलियम का 0, बस 1 और 0 लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखते जाना है। 4 के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, 5 नहीं, उसके बाद फिर घटते जाए 3 2 1 और आपको यहाँ लिख देना है 0। समझ गए, इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ भी करिए, 0 के बाद 1 2 3 4 के बाद आपको फिर घटते जाना है 3 2 1 0, उसके बाद फिर 1 2
2, इधर हो जाएगा 3, 4, यहीं तक आपको आकर के रुक जाना है। उसके बाद यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ 3 कर देना। उसके बाद आगे आपको नहीं बढ़ना, यहाँ से एक्सेप्शन शुरू होता है, कहाँ, क्रोमियम में। उसके बाद इधर एक्सेप्शन शुरू हो जाता है, जो कि ये नियम आगे फ्लो नहीं करेगा। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। हमने सीरीज वाइज से लिखा है 1 0 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1 0 1 2 3 4, फिर घटते जाना है 3 2 1 0 1 2 3 4, उसके बाद फिर घटने की कोशिश किया था, लेकिन हम लोग को यहाँ तक रुक जाना है। अब आना है साइन लगाने का। पहले में आपको डाल देना है प्लस साइन, ठीक है। पहला में डालिए प्लस, इसके बाद यहाँ भी प्लस, जैसे बढ़ती क्रम होगा तो आपको प्लस डालना है, प्लस प्लस प्लस, 4 का प्लस माइनस दोनों। अब देखिए यहाँ से घट रहे हैं तो क्या करते हैं, माइनस डालते जाएंगे। देखिए माइनस 0 का कुछ नहीं होगा, फिर से 0 से इधर आपको क्या होना हो रहा है, बढ़ना हो रहा है, तो प्लस डालते जाइए, प्लस प्लस। जब 4 आता है तो प्लस माइनस दोनों डाल दीजिए, लेकिन जनरल रूप में इसका चार्जेस प्लस में लिया जाता है। अब फिर से इधर घट रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, फिर से इधर बढ़ने वाले हैं तो प्लस प्लस, इधर बढ़ रहे हैं प्लस प्लस माइनस डालिए दोनों, और इधर फिर से प्लस, यहाँ तक आकर के आपको रुक जाना है। तो ये रहा, हमने देखी 1 मिनट ही हम लोग इतना सारे चार्जेस को बड़ी आसानी से लिख लिए। अब बाकी बात रह गया इधर जो 2 4 है उसको अलग से याद करने का, क्योंकि इधर एक्सेप्शन आता है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से भरा पड़ा है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, एक करके सीखते जाना है। तो आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे। 1 से लेकर के 23 तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चार्जेस है 23 तक का एलिमेंट के लिए स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। अब आइए इधर एक्सेप्शन शुरू होता है। उसके बाद इसका एक्सेप्शन इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़िएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका चार्जेस वेरी करता है, अलग अलग आ जाता है। तो चलिए इसको पहले भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्रोमियम का हो जाता है चार्जेस इसका प्लस में 2, और इसका प्लस में, इसका प्लस माइनस 1 भी ले देता है, प्लस 1 माइनस 1, इस प्रकार से क्रोमियम का हो जाता है। अब आगे देखिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का होता है प्लस में 2, प्लस में 2 हो गया मैग्नीशियम का। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आयरन का प्लस में 2, इसका प्लस में 3 भी दिखाता है इस प्रकार से। कोबाल्ट का देखेंगे तो कोबाल्ट का भी प्लस में 2, इसका भी प्लस में 3 देखने को मिलेगा। निकल का भी प्लस में 2 देखने को मिलेगा, और इसका भी प्लस में 3, इस प्रकार से। लेकिन जब कॉपर का देखेंगे तो कॉपर का चार्जेस होता है प्लस 1, लेकिन लिख भी देता है क्या, प्लस 2। जनरल रूप में हमारा कॉपर का प्लस 1 लिया जाता है, और जिंक का प्लस में 2, इस प्रकार से है। तो ये रहा, हमने 1 से 30 तक एलिमेंट का सभी का चार्ज लिख लिया है, आवेश लिख लिया है। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे कि आवेश यानी कि चार्जेस क्यों महत्वपूर्ण है, और इतने सारे सबको आपको याद कर लेना है। तो आई होप अब इस बात को समझ चुके होंगे। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।